आजकल की कलीसियाओं में चर्चेस में एक नई बात नोटिस करने में आती है। वो है कि मसीही लोग आजकल परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्य को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। उन्हें परमेश्वर से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। मतलब का मतलब रह गया है, मतलब कि मुझे आशीष चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके बाद परमेश्वर से उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो कई लोग तो चर्च भी आते हैं तो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि पास्टर हमको फिर फ़ोन करेंगे कि तुम क्यों नहीं आए। मतलब पास्टर का डर है उन्हें, लेकिन उन्हें परमेश्वर का कोई डर नहीं है। मैंने कई विश्वासियों को बोलते भी सुना है कि पास्टर नहीं है तो हम नहीं जाएंगे चर्च। क्यों जाना है चर्च? मतलब परमेश्वर कहाँ गया इस बीच? परमेश्वर, ज़रा लोग सोचते भी नहीं है कि परमेश्वर क्या सोचता होगा। कई पास्टर आज लोगों को खुश कर रहे हैं, कलीसिया के लोगों को खुश कर रहे हैं, और कई कलीसिया के लोग पास्टर को खुश कर रहे हैं। और इस बीच परमेश्वर खड़ा होकर ऐसे सोच रहा है कि मेरा क्या, परमेश्वर का क्या? परमेश्वर को तो भूल ही गए हैं। पास्टर को परमेश्वर चाहता है कि पास्टर, एक अगुआ, एक कलीसिया का अगुआ, वही बात अपनी कलीसिया तक बोले जो परमेश्वर उन्हें बोलना चाहता है। फिर चाहे उन्हें बुरा लगे, भला लगे, वो कलीसिया छोड़ के चले जाए, नो मैटर। परमेश्वर चाहता है कि तुम वो बोलो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बोलने के लिए। एलिया को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जा राजा को ऐसा बोल। उसने जाके बोला। उसने ये नहीं सोचा मेरे साथ क्या होगा, उसने ये नहीं सोचा लोग क्या बोलेंगे, उसे लोगों की परवाह ही नहीं थी। कई पास्टर सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए प्रचार कर रहे हैं आज। उन्हें लगता है कि मैं खरा उपदेश दूंगा, मैं उन्हें ये कहूँगा तो कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे। अरे भाई, कलीसिया तुम्हारी है क्या? वो प्रभु यीशु मसीह की है। और वो कह रहा है तो मेरी कलीसिया को ये कहते, तुम क्यों नहीं कह रहे हो? आजकल पास्टर्स इस बात को समझना चाहिए कि हमें वही बातें बोलनी है जो प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहा है बोलने के लिए। उसके बाद कोई उसे बुरा ले, भला ले, कोई कलीसिया छोड़ के चले जाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि ब्लेसिंग के बारे में बोलो तो ब्लेसिंग के बारे में बोलना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर बोल रहे हैं कि पाप के बारे में बोलना है तो पाप के बारे में बोलना है। उनकी गलतियां भी उन्हें बतानी है। और आजकल विश्वासी चर्च आते हैं पास्टर के लिए, उनके डर से आते हैं। परमेश्वर का तो डर ही नहीं बचा है। अरे भाई, पास्टर ने तुम्हें उद्धार दिया है क्या? वो तुम्हारे लिए सूली पे चढ़ा था क्या? कि यीशु मसीह चढ़ा था, कि परमेश्वर चढ़ा था? उसके उपकारों को क्यों भूल जाते हो? पर बाइबल में बताती है कि हमें हमारे अगुओं को, हमारे पास्टर्स की आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है, उनके अधीन रहना है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि सबसे पहला स्थान तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर का ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी का डर होना चाहिए, उसी पे भरोसा होना चाहिए, उसी से प्यार होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पर जो भी आते हैं वो। लेकिन आज कलीसिया का बुरा हाल है, क्योंकि वो परमेश्वर को साइड में रख के बैठी है। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो, उसकी इच्छा को जानो, उससे खुद एक रिलेशन बनाओ कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम खुद उसके पास जा सको। तुम्हें कई बार पास्टर भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, प्रेयर नहीं कर पाएगा। पास्टर भी हमारी तरह एक इंसान है, कई बार वो भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा जब तुम्हें ज़रूरत होगी। तब क्या करोगे? बाइबल में लिखा है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। पहला स्थान परमेश्वर को दो। जो आदर परमेश्वर को देना चाहिए वो सिर्फ परमेश्वर को दो। किसी मनुष्य को मत दो। जो मनुष्य का आदर है वो उसे दो, जो परमेश्वर का आदर है वो उसे दो। और परमेश्वर से डरो। वो है जो तुम्हारी आत्मा को नाश कर सकता है, जो तुम्हें नरक में डालेगा, जो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, जो तुम्हारा न्याय करेगा। पास्टर नहीं करेगा, पास्टर का न्याय खुद परमेश्वर करेगा। इसलिए परमेश्वर से डरो, उसके लिए उसकी उपस्थिति में जाओ, उससे प्यार करो, उसकी आज्ञाओं को मानो।